नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोगों का बजट है करीब 11-12 लाख रुपए का और आपको एक एसयूवी चाहिए, देश की नंबर 1 एसयूवी सीएनजी पर, तो मेरे पास में है टाटा नेक्सॉन का प्योर प्लस एस वेरिएंट जो कि सीएनजी पर अवेलेबल है। एक शोरूम कीमत की बात करूं तो ये गाड़ी आपको 9,85,000 रुपये के एक शोरूम प्राइस में देखने को मिल जाएगी। एंड अगर आप ऑन रोड लेना चाहते हैं तो 11,20,000 रुपये आपको खर्च करने होंगे इस गाड़ी के ऊपर। टाटा से रिलेटेड किसी भी प्रोडक्ट के बारे में कोई इंक्वायरी कर रहे हैं तो डिस्प्ले पे दिए गए नंबर्स पे या फिर आप विजिट कर सकते हैं आर्या टाटा, जो कि लोकेटेड है गाजियाबाद पांडव नगर में। वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के एंड सबसे पहले बात करते हैं इस गाड़ी की के बारे में। गाड़ी की जो की है वो कुछ आपको इस तरीके से नजर आएगी। यहाँ पे फ्लिप की का ऑप्शन आपको दिया गया है, रिमोट की आपको मिलेगी जिसमें लॉक अनलॉक एंड हेडलाइट को भी ऑन कर सकते हैं। सेकेंडरी की जो है वो कुछ आपको इस तरीके से यहाँ पे मिलने वाली है। गाड़ी का फ्रंट फेशिया कुछ आपको इस तरीके से नजर आएगा। यहाँ पे आपको काफी कुछ चीजें जो है वो मिल रही हैं। इस वेरिएंट में आपकी पर्टिकुलर बात करूँ तो डीआरएल्स आपको एलईडी में यहाँ पे दी गई है। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ग्लॉसी ब्लैक कलर में आपको मिलेगा। टाटा का लोगो यहाँ पे 3D में आपको मिलने वाला है। हेडलाइट्स की मैं बात करूँ तो एलईडी रिफ्लेक्टर बेस्ड हेडलैम्प्स आपको मिलते हैं, फॉग लैंप इसमें नहीं मिलेंगे। एंड बम्पर का कुछ लुक जो है वो आपको फ्रंट में कुछ इस तरीके से नजर आएगा। यहाँ पे टो हुक का ऑप्शन आपको दिया गया है। भाई साइड लुक जो है वो इस गाड़ी का काफ़ी अच्छा खासा आपको मिलता है। एक बॉक्सी और एक बोल्ड लुक जो है आपको साइड प्रोफाइल का आपको मिलने वाला है इस टाटा नेक्सॉन का। गाड़ी की ओवरऑल डायमेंशन, लेंथ, हाइट, विड्थ, व्हील बेस एंड ग्राउंड क्लियरेंस स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं इस वेरिएंट के अंदर वो मैं आपको बताता हूँ। फ्रंट बम्पर टू लास्ट बम्पर तक बॉडी क्लैडिंग यहाँ पे फॉरवर्ड की गई है। टायर सेक्शन की मैं बात करूँ तो इसमें टायर जो इस्तेमाल किया है वो गुडियर का किया है 195, 65 एंड R16, यानी बेस वेरिएंट से स्टील रिम आपको मिल रहा है। फ्रंट में वेंटिलेटेड डिस्क एंड रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स का ऑप्शन जो है वो यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। ओवरऑल गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है और इस कॉम्पैक्ट एसयूवी कैटेगरी के अंदर सबसे ज़्यादा जो ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर करती है वो है टाटा नेक्सॉन। बाकी फ्रंट बम्पर टू लास्ट बम्पर तक बॉडी क्लैडिंग आपको मिलने वाली है। ओआरवीएम्स की बात करूं तो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल विद टर्निंग इंडिकेटर्स यहाँ पे आपको इस तरीके से मिलेगा। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ब्लैक कलर में आपको कंप्लीट मिलने वाला है। ऊपर की तरफ रूफ रेल्स आपको सिल्वर कलर में मिलेंगे एंड शार्क फिन एंटीना आपको मिलने वाला है। एंड टाटा जो है वो सेलिब्रेट कर रहा है यहाँ पे 10 लाख कार जो है वो नेक्सॉन बेच चुका है अब तक, जब से ये गाड़ी लॉन्च हुई है। रियर की बात करूं तो रियर का प्रोफाइल कुछ आपको इस तरीके से नज़र आने वाला है। शार्क फिन एंटीना आपको ऊपर मिलेगा। वाइपर वॉशर डिफॉगर इस वेरिएंट में आपको नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? सीएनजी की बैजिंग आपको रियर विंडशील्ड पे मिलने वाली है। कनेक्टेड टेल लैम्प्स जो है वो भी आपको नहीं मिलेंगी। सिर्फ आपको इतना पार्ट ग्लो करता हुआ दिखेगा एलईडी के अंदर, ये पार्ट ग्लो करता हुआ नहीं दिखने वाला। बाकी नीचे की तरफ आप देखते हैं 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स आपको मिलने वाले हैं एंड कैमरा जो है वो आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे मिलने वाला है। नेक्सॉन की बैजिंग आपको मिलेगी, आईसीएनजी की बैजिंग भी आपको मिलेगी। ब्लैक कलर में ये जो बम्पर है वो कुछ आपको मिलेगा इस तरीके से। रिफ्लेक्टर एंड रिवर्स लैम्प भी आपको यहीं पे ही मिलने वाला है। बूट को अगर आपको खोलना है तो अंदर से आपको बटन दिया गया है, उसको प्रेस करके ही आप इस बूट को रिलीज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ के अगर मैं स्पेस की बात करूँ तो अच्छा खासा स्पेस जो है सीएनजी लगने के बाद आपको मिल जाता है। सीएनजी की प्लेसमेंट जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है कुछ इस तरीके से। डुअल सेटअप आपको मिलेगा, यहाँ पे डुअल टैंक्स आपको मिलेंगे जिनका कैपेसिटी की अगर मैं बात करूँ तो 30 लीटर वाटर फिलिंग कैपेसिटी वाले 2 टैंक्स आपको मिलने वाले हैं। एंड यहाँ पे पार्सल ट्रे वगैरह आप लगा सकते हैं। बाकी हुक्स वगैरह भी आपको यहाँ पर दिए गए हैं जिसमें आप छोटा मोटा बैग्स वगैरह जो है वो हैंग कर सकते हैं। बाकी स्पेयर टायर की अगर मैं बात करूँ तो वो आपको कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ देखने को मिलने वाला है। भाई टाटा नेक्सॉन के अंदर इस वेरिएंट के अंदर अगर मैं बात करूँ तो सीएनजी अवेलेबल है। सीएनजी में अगर पावर की बात करूँ तो करीब ये 99 PS के साथ में 170 Nm ऑफ टॉर्क निकाल के देता है। यहाँ पे जो इंजन आपको मिल रहा है 1.2 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन देखने को मिल रहा है जो कि सीएनजी पर भी कंपैटिबल है। और अगर माइलेज की बात करूँ तो गाड़ी करीब 27 से 28 किलोमीटर पर केजी का माइलेज निकाल के आपको देती है। बाकी हीट इंसुलेशन पेंट प्रोटेक्शन के लिए ऊपर की तरफ आपको प्रॉपर कवरिंग जो है वो दी गई है। भाई गाड़ी के अंदर चलते हैं, देखते हैं कि कैसा कंफर्ट, क्या फीचर्स ये हमें ये वेरिएंट हमें ऑफर कर रहा है। सबसे पहले डोर ट्रिम देखो, डुअल टोन में आपको मिलने वाला है। ये यहाँ पे टेक्सचर वाइट कलर आपको मिलेगा, साथ ही में ब्लैक आपको मिलेगा। यहाँ पे कंप्लीट हार्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है। डोर ओपनर इस तरीके से मिलेगा एंड यहाँ पे चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स मिलेंगे। ड्राइवर साइड जो विंडो है वो आपको ऑटो डाउन के साथ में मिलेगी। एंड बॉटल स्पेस की अगर मैं बात करूँ तो वो भी आपके पास में अच्छा खासा है, अम्ब्रेला होल्डर वगैरह मिलता है, स्पीकर्स यहाँ पे मिल जाते हैं आपको। एंड अगर सीट्स की मैं बात करूँ जो कि आपको 8 वे मैनुअली एडजस्टेबल एंड 6 वे कोड ड्राइवर सीट्स जो है वो आपको मिलेगी मैनुअली एडजस्टेबल। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, कोई स्विचेस कोई बटन्स नहीं है गाड़ी के। एक बार अंदर आ जाता हूँ और यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो कि इस बेसिक से वेरिएंट में या फिर इस प्योर प्लस वेरिएंट में आपको क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। सबसे पहले एक एक करके मैं हर एक चीज़ के बारे में बात करूँगा। देखो,
यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, ये स्टीयरिंग व्हील मिल रहा है जो कि डी कट यहाँ से होने वाला है। 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है विद इल्यूमिनेटेड लोगो के साथ में। मल्टीमीडिया वॉइस कंट्रोल के ऑप्शन आपको यहीं मिलेंगे। यहाँ से आप इस एमआईडी को कंट्रोल कर सकते हैं इस बटन के थ्रू। यहाँ पे एवरेज फ्यूल कंजप्शन, लो फ्यूल वार्निंग, डोर अज़ार वार्निंग जैसे सारी ही इंफॉर्मेशन आपको इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में देखने को मिलने वाली है। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे आपको हेडलैम्प्स के कंट्रोल, इधर आपको वाइपर्स के कंट्रोल ही देखने को मिलेंगे। मिडल की बात करूँ तो ये करीब 10 इंच की स्क्रीन आपको मिल जाती है विद एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले। यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। एक बार मैं इसकी थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा लेता हूँ। बाकी इसमें आपका वायरलेसली जो है फ़ोन वगैरह कनेक्शन हो जाएगा। 2 एसी वेंट्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पे आपको कुछ बटन्स जो हैं वो प्रॉपर दिए गए हैं। 12 वोल्ट का पावर पॉकेट पॉइंट जो है वो आपको यहाँ मिलता है। एक यूएसबी पोर्ट आपको मिलता है। 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा इस सीएनजी वाले वेरिएंट के साथ में। यहाँ पे आप थोड़ा बहुत सामान रख सकते हैं, कॉइन्स वगैरह रख सकते हैं। एंड ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये स्लाइडेबल आपको मिलने वाला है, जिसमें आपके कप्स वगैरह जो हैं वो ईज़िली आ जाएंगे। बाकी यहाँ पे आपको मिडल में आर्मरेस्ट मिल रहा है जो कि स्लाइडेबल फंक्शन के साथ में नहीं है। लेकिन ये जो पार्ट आप देख रहे हो इसमें आपको एक शटर मिलता है जिसको आप बंद कर सकते हो। आपका सामान वगैरह कुछ भी जो रखा है वो हाइड हो जाएगा। मैनुअल हैंड ब्रेक आपको मिलेगा। एंड अगर मैं डैशबोर्ड की बात करूँ तो भाई ये जो पार्ट आपको मिल रहा है ये सेम आपको यहाँ पे जो दिया गया है वही पार्ट आपको यहाँ मिल रहा है। एंड कंप्लीट ब्लैक प्लास्टिक मटेरियल जो है वो इसमें आपको मिलने वाला है। IRVM की मैं बात करूँ तो यहाँ पे टॉगल दिया गया है ऑपरेट करने के लिए। और इस तरफ आपको टिकट होल्डर मिल रहा है, इस तरफ आपको वैनिटी मिरर मिल रहा है। लाइट्स आपको एलईडी में जो है वो मिलने वाली है। एंड यहीं पे ही आपको लाइट मिलेंगी। रियर में या पीछे की तरफ कोई भी लैंप नहीं मिलने वाली। सनरूफ इस वेरिएंट में आपको नहीं मिलने वाला दोस्तों। तो जिन लोगों की प्रायोरिटी सनरूफ नहीं है वो इस वेरिएंट को सीएनजी पर डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं। बाकी अगर मैं इस गाड़ी के सेफ्टी के बारे में बात करूं तो ये गाड़ी आपको 6 एयर बैग्स, ABS विद EBD, ब्रेक असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड जैसे सभी फीचर सेफ्टी के वो आपको प्रोवाइड करा देती है। एंड ग्लोबल एनकैप की तरफ से ये गाड़ी 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग भी स्कोर कर चुकी है। बाकी और क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, देखो सबसे बढ़िया चीज़ जो है ना वो मुझे इस गाड़ी की सीटिंग लगी। सीटिंग का जो पोस्चर है वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। फैब्रिक सीट ही यहाँ पे इस्तेमाल की गई है डोल टोन में। ये जो पार्ट आप देख रहे हो ना, ये मैं आपको कैसे दिखाऊँ, एक सेकेंड रुको। मैं आपको इस तरीके से दिखा सकता हूँ कि ये जो पार्ट है वो थोड़ा ग्रे टोन में आपको मिलने वाला है कुछ इस तरीके से। और ये जो पार्ट है कंप्लीट ब्लैक है। अब मुझे टाटा की सीट्स का बहुत बढ़िया लगता है कॉम्बिनेशन, क्योंकि इस तरीके से देते हैं जिससे सीट्स लॉन्ग टर्म में भी फैब्रिक सीट्स गंदी ना हो। तो वो चीज़ें जो हैं वो आपको इस तरीके से मिलती हैं। बाकी मेरी हाइट के अकॉर्डिंग ये जो सीट है मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। और अब चलते हैं रियर में, देखते हैं कैसा स्पेस ये गाड़ी हमें ऑफर कर रही है। रियर का डोर भी कुछ इस तरीके से ओपन होगा। ऑलमोस्ट 90 डिग्री पे ये जो डोर है ओपन हो जाता है। डोल टोन में ही ये जो रियर का डोर है उसका ट्रिम्स आपको मिलेंगे। बॉटल होल्डर वगैरह, बॉटल के लिए स्पेस वगैरह आपको मिलता है। यहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में आपको ट्रीटमेंट मिलेगा। गाड़ी के अंदर आ जाता हूँ यहाँ पे, और इसकी जो सीट्स है बैठते ही मुझे काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट जो है वो फील हुआ। सबसे बढ़िया चीज़ जो मुझे लगी इन सीट की वो लगी अंडर थाई सपोर्ट, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेटर दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेग रूम मेरे पास अच्छा खासा है। मेरी 5'7" के अप्रॉक्स हाइट है। एंड हेड रूम की भी मैं बात करूँ वो भी मेरे पास अच्छा खासा है। तो अगर कोई लंबा बंदा भी बैठता है तो पीछे वो ईजिली बैठ पाएगा, क्योंकि उसके पास में अच्छा खासा स्पेस यहाँ पे है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि सीट जो है वो मतलब ये जो पार्ट दिया है वो चौड़ा दिया है, लेकिन ये जो पार्ट है थोड़ा सा ये गाड़ी भी आपको बाहर से बड़ी दिखेगी लेकिन अंदर से थोड़ा सा स्पेस आपको कम देखने को मिलेगा। बाकी दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको मिल रहे हैं, 3 पॉइंट सीट बेल्ट, आइसोफिक्स माउंट्स वगैरह। लेकिन अगर मैं बात करूं सीटिंग की तो यहाँ पे 2 एडल्ट ही इजीली कंफर्टेबली बैठ पाएंगे। मिडिल में पतले पतले बंदे बैठ पाएंगे 3। तो अगर आप के घर में थोड़े से हेल्दी लोग हैं तो वहीं यहाँ पे रियर में 2 ही लोग बैठ पाएंगे। बाकी कन्वीनियंस के लिए एसी वेंट्स भी आपको रियर में दिए गए हैं। यहाँ पे ग्रैब हैंडल आपको मिल जाते हैं। लाइट्स वगैरह आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगी। रियर से आगे का लुक डैशबोर्ड का ऐसा आपको मिलने वाला है। तो भाई गाड़ी जो है काफ़ी वैल्यू फॉर मनी है। किन लोगों को लेनी चाहिए? जिनका डेली रन काफ़ी अच्छा है और जिनको फीचर्स में सनरूफ वगैरह नहीं चाहिए, उनके लिए कहीं ना कहीं ये गाड़ी बेस्ट है। बाकी अगर आप फ्रंट से भी देखते हो तो आपको मेन चीज़ें जो है लाइक DRLs, LED हेडलैम्प्स वगैरह जो है वो कंप्लीट आपको इस गाड़ी के साथ में मिल रही हैं। काफ़ी वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। अगर आपका बजट है 11 लाख रुपए के आसपास का और सीएनजी गाड़ी चाहिए और कंफ्यूज हो कि भाई ब्रेजा लूँ या नेक्सॉन लूँ या फिर कोई और भी गाड़ी, तो कहीं ना कहीं ये गाड़ी आपके लिए एक बेस्ट चॉइस बन सकती है। बाकी यही था इस वीडियो में इस गाड़ी का एक डिटेल वॉक अराउंड। कैसा लगा आपको वीडियो ये कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ।